तो भाई जो सोशल मीडिया पर नई कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में तो अब तक तुम लोगों को पता चल ही चुका होगा कि किस तरह जुल्करनैन ने आकर इस गलीज भट्टी को एक्सपोज किया है। तो जुल्करनैन की इस वीडियो में मुझे एक दो चीजें कहीं ना कहीं गलत और कहीं ना कहीं सही लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों के साथ भी डिस्कस की जाए। तो शुरू से शुरू करते हैं। अब जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि इस गलीज भट्टी ने अपनी वाइफ को डिवोर्स का नोटिस भिजवाया था, जिसके बाद इसकी सोशल मीडिया पर काफी कुत्ते वाली भी हुई थी और साथ ही साथ काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इसे लानते भी भेजी थी। तो उन्हीं सब लानतों में से एक लानत देने वाली हमारी अपनी कंवल आपी भी थी, जो कि तुम लोगों को पता हो गई कि जुल्करनैन भाई की वाइफ हैं। तो कंवल आपी ने कुछ इस तरह लानत दी थी कि इस चीज में ना आपकी सराउंडिंग भी बड़ी मैटर करती है कि आपके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं। अगर आपके इर्द गिर्द बगैरत लोग हैं जिनको बस अपनी माँ बहन से प्यार होगा, लोगों की माँ बहन से नहीं प्यार, तो वो आपको भी बर्बाद कर देंगे। तो ये बात कंवल आपी ने कही थी भट्टी के लिए, जिसमें उनका कहने का सीधा सीधा ये मकसद था कि जिस तरह की तुम्हारी गैदरिंग होगी, तुम्हारे आसपास बैठने वाले रहने सहने वाले लोग होंगे, तुम भी उन्हीं जैसे बन जाओगे जैसा कि ये अभी बन चुका है नीच। तो कंवल आपी की ये बात सुन के गलीज भट्टी और उसकी लोंडिया पिंकी केला खा जाते हैं और आ जाते हैं कंवल आपी को जवाब देने। मुझे आपको ये पूछना है कि आपकी जो सोशल मीडिया पे जो बहनें आपकी बनी हुई हैं, आपको पता है आपने बनाई है सोशल मीडिया पे 100 कॉल्ड बहनें, वो आपके भाई बहनें आपने जो बनाई हुई हैं, वो आपके यारों दोस्तों को बगैरत कह रही हैं, आपको बुरा भला कह रही हैं। आप क्या कहोगे? आप मैं एक हल्का सा पैगाम, एक छोटा सा पैगाम देता हूँ कि मैं इस बार जो है ना वो छोड़ रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ जो कि आप बहुत बखूबी जानते हैं। 12 साल 10 साल आप लोगों को टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे खजल होते हुए हो गए। तीसरा साल है पुराने का ना, तीसरा साल है। समझ लगी अपने यार, वो मेरी बहनें तो है लेकिन आंटियां हैं, कोई उनमें एक भी लड़की नहीं है, कोई एक भी लड़की नहीं है, सारी आंटियां हैं, ठीक है। और ये सारी आंटियां वो हैं जिन्होंने अपने अपने बंदे उनकी माओ से अलग कर दिए हुए। खैर भाई, इसकी ये बात सुन ली अपने जुल्करनैन भाई ने और उनसे फिर ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी वाइफ के बारे में कोई कुछ बोले, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। तो फिर जुल्करनैन भाई ने अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेते हुए स्टोरी लगाई कि कीचड़ में पत्थर मारने को दिल कर रहा है मेरा, लेकिन याद रखना बोलूंगा और तेरी अगली पिछली सारी औकात याद दिलवाऊंगा। वेट एंड वॉच कि कैसे तुम अपने दम पर बने हो और कैसे और कहां तक साथ दिया है मैंने तेरा। और फिर इस स्टोरी के बाद कंवल आपी और जुल्करनैन के छोटे भाई की तरफ से इस गलीज भट्टी को पोक किया जाता रहा। और फिर फाइनली इस स्टोरी के 12 से 14 घंटे बाद जुल्करनैन का एक व्लॉग आता है जिसमें वो इस गलीज भट्टी को एक्सपोज करता है। तो अब वो वीडियो तुम लोगों ने ऑलरेडी पहले से देख रखी होगी, इसी वजह से मैं तुम्हें दोबारा दिखा के तुम्हारा टाइम नहीं जाया करना चाहता। तो डायरेक्ट आ जाते हैं मेन टॉपिक्स पर, जहाँ पे मुझे थोड़ी ऊंच नीच लगी। अब मैं इसको फितना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी ये मजहब की तौहीन करता है, कभी ये शिया सुन्नी इख्तलाफ पैदा करता है। एग्जैक्टली और यही बात मैं पिछले 2 सालों से करता आ रहा हूँ कि भाई ये बंदा जानबूझ के लोगों के मजहब को टारगेट करता है, क्योंकि भाई जो दिमाग वाला और नॉर्मल बंदा होगा ना, तो वो भी इतनी बड़ी गलती वो सिर्फ एक ही दफा करेगा, 8-10 दफा कोई नहीं करता। लेकिन भाई एक बात का गिला है जुल्करनैन से मुझे कि जब ये गुस्ताखी करके मुल्क से भागा हुआ था, तो उस वक्त जुल्करनैन भाई और कंवल आपी आप दोनों तो कह रहे थे कि भाई हमारा भाई है और हम उसके साथ हैं। तो क्या भाई ये जब तक ही अच्छा था जब तक आपका दोस्त था, अब जब लड़ाई हो गई तो उसकी उस चीज को भी बुरा बना दिया जिसमें आप खुद उसके साथ खड़े थे। तो ये बात भाई मुझे हजम नहीं हुई। कभी ये किसी की लड़ाई करवाता है, तुम लोग यकीन मानो, तुम लोग मेरी इस बात के साथ ना 100% मुत्तफिक हो गए कि जब से ये बंदा सोशल मीडिया पर आया तब से बिल्कुल सुकून नहीं है। सेम यही बात मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में कही थी कि भाई जब से ये सोशल मीडिया पर आया, कभी किससे फड्डा, कभी इससे फड्डा, कभी उससे फड्डा, और कितने बंदों से तो ये जानबूझकर ही कंट्रोवर्सी करता है और जानबूझकर ही उनको अपने व्लॉग में पोक करता है ताकि लोग टिकटॉक इंस्टा से वो क्लिप देखें पोक करने वाला और आके मेरा चैनल विजिट करें, जो कि लोग करते भी हैं, जिससे इसकी सब्सक्रिप्शन और व्यूवरशिप में इजाफा होता है। और तो और इसने और भी बहुत जगह काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पोक किया है, वो तो असल में इसको सीरियस नहीं लेते, नहीं तो ये उनके साथ भी कंट्रोवर्सी डाल ले। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप किसके साथ लड़ रहे हो, इस बंदे ने तो अपनी बीवी की इज्जत तक नहीं की, तो ये आपकी कहां इज्जत करेगा। लेकिन इस फितने को इतना इल्म नहीं है कि जो लोग तुम्हें ला सकते हैं ना सोशल मीडिया पर। अच्छा, अब मैं अपनी बात करूँ ना, तो इस फितने का मुझे भी जुल्करनैन की वजह से ही पता लगा है। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोई पॉडकास्ट देखा था या इनके व्लॉग देखे थे, मैं भाई किसी के भी व्लॉग नहीं देखता, मैंने बस एवं ही इसको स्क्रोलिंग में जुल्करनैन के साथ देखा था, तब मुझे पता लगा कि भाई ये भी कोई चीज है। और भाई ये बात सच भी है कि इसको काफी सारे लोग जुल्करनैन की वजह से ही जानने लगे, वरना जिस तरह की इसकी हरकतें हैं इसको इसके मोहल्ले में कोई नहीं जानता होगा। और भाई ये बात भी मैं तुम लोगों को बताता चलूं कि आखिर इसके 3 साल में 9 मिलियन सब्सक्राइबर हो कैसे गए। देखो भाई, जब ये कंवल और जुल्करनैन से मिला ना, तो उस वक्त इसके 2 लाख सब्सक्राइबर थे। और भाई अभी भी तुम लोग इसके चैनल पर जाकर देख सकते हो कि भाई 8 नवंबर 2023 को इसके 2 लाख सब्सक्राइबर हुए और 13 नवंबर को इसका पॉडकास्ट किया कंवल और जुल्करनैन ने। अब ये ना कहना भाई कि इसके तो 2 लाख सब्सक्राइबर
पढ़ते तो इसको कमल और जुल्करनैन ने कैसे प्रमोट कर दिया, क्योंकि भाई 2 लाख सब्सक्राइबर ना कुछ भी नहीं होते। और यार अपने मुनीब के 2.5 लाख सब्सक्राइबर है, यहीं से तुम लोग अंदाजा लगा लो। तो भाई असल बात यही है कि इसको फेमस करने वाले, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले ही कमल और जुल्करनैन है। खैर भाई कमल और जुल्करनैन ने इसका पॉडकास्ट किया, इसको प्रमोट करना शुरू किया और ये भी डेली डेली अपनी बगैरतियां लोगों को दिखाता गया, जिससे इसके सब्सक्राइबर 1 मिलियन तक पहुंच गए। उसके बाद ये उस वक्त के काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करता है, कभी किसी के साथ ट्रिप पे निकल जाता है, तो कभी ये अपनी अम्मा के बर्तन तोड़ देता है, तो कभी अपनी बाजी का फेस रिवील कर देता है। तो ये करते करते इसके हो जाते हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर। अब किस्मत इसकी तब चमकती है जब ये डक्की भाई के साथ कोलैब करता है, और जिस चीज का इसको सबसे ज्यादा फायदा भी होता है, क्योंकि भाई लोग देखते हैं कि 2 यूट्यूबर्स आपस में लड़ रहे हैं, जिस चीज में लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं, और इसी चीज में इसकी वीडियो फर्स्ट टाइम 4 से 5 मिलियन व्यूज भी ले जाती है, जहाँ से ऑब्वियस बात है इसको अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी मिले होंगे। उसके बाद भाई इनका मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि डक्की भाई की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन इनकी कंट्रोवर्सी कंटिन्यू ही होती है। खैर फिर डक्की भाई इस कंट्रोवर्सी को कंटिन्यू करते हैं, जिस पर डक्की भाई की वीडियो पे आ जाते हैं 10 मिलियन व्यूज। अब जब डक्की भाई की वो वीडियो इतनी पॉपुलर हो जाती है, तो उस वीडियो के जरिए लोग इसको भी जानने लगते हैं, जिसकी वजह से इसको पूरे के पूरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर का फायदा भी होता है। और इसको असल पहचान भी उस कोलैब के बाद मिलती है, क्योंकि भाई पाकिस्तान में जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं ना, सारे के सारे डक्की भाई को जानते हैं, तो वो लोग इस कोलैब के बाद इसको भी जानने लगते हैं। खैर भाई फिर इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर इसकी शादी में गेन हो जाते हैं, जिसके बारे में मैं तुम लोगों को पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। और बाकी आगे के 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो तुम लोगों को पता ही है कि इसने किस तरह गेन किए हैं। कभी किसी से फड्डा, कभी किसी की गुस्ताखी, कभी टोटल लीक करवा दिए, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी दारू पी ली, कभी लड़कियों को कुछ बोल दिया, अला भला। खैर आगे बढ़ते हैं। ये शख्स खुद ही मेरी वाइफ को अपनी बहन बनाता है, फिर मेरी जो बेटी है उसको अपनी भांजी बनाता है, हमारा रेगुलर हालचाल पूछता है, हमारे घर आता है, ईदें लेकर आता है, शबरातें लेकर आता है। जैसे कि एक भाई को अपनी बहन का हक अदा करना चाहिए, उस तरह से ये हमारे साथ चलता है। तो क्यों नहीं चलता भाई, मुंह बोली बहन से व्यूअरशिप भी तो लेनी थी ना। और जब डेली डेली मुंह बोली अपनी फेमस बहन को व्लॉग में लाएगा तो व्यूज तो आएंगे ना, क्योंकि अपनी इसकी खुद की बहन तो किसी काम की नहीं है, बल्कि अपनी बहन क्या कोई भी किसी काम का नहीं है। ये देखो इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच चाहिए, पैसे के लिए किसी को भी बेच दे, वो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। मैंने इसका हिसाब तभी लगा लिया था जब इसकी पहली फाइट हुई थी। इसने मुझे कहा कि भाई मैं ना 50 लाख रुपए इस बंदे से ले रहा हूँ, मुझे पता मैं फाइट लड़ रहा हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि भाई नहीं करना, तू अच्छे से चल रहा है, प्लीज अच्छे से चल। इसने कहा तुझे नहीं पता चौधरी, पैसों का मामला है, पैसे यार पैसे आ जाएंगे, 50 लाख रुपया थोड़ी अमाउंट नहीं होती। मैं इसे कहता हूँ यार तू जिस बंदे को सपोर्ट करने लगा है वो लोगों को ना चूना लगा रहा है, वो बच्चों से पैसे बटोर रहा है, 40-40, 50-50 हज़ार रुपए कोर्सेज बेचकर। प्लीज ऐसी एक्टिविटी कोई ना करना, तेरी पब्लिक है, तेरे पर एतमाद करती है, तो उनके एतमाद को नहीं तोड़ना। लेकिन यार मुझे यहाँ पर एक बात खुटक रही है, जब तला रिव्यूज ने इस फेक बॉक्सिंग मैच को एक्सपोज किया था और साथ ही साथ जुल्करनैन को भी एक्सपोज किया था, रजब बट ने 50 लाख ले आए और जुल्करनैन ने 15 लाख। तो तब जुल्करनैन ने टिकटॉक या इंस्टा पर स्टोरी लगा के कहा था कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल फेक फाइट नहीं है और मैं तो बिल्कुल भी इस प्लान का हिस्सा नहीं हूँ, बस मेरे भाई की लड़ाई हो रही है तो मैं अपने भाई का साथ दे रहा हूँ। तो जुल्करनैन से मेरा अब ये सवाल है कि भाई आप जो अब इतने सच्चे और भोले भाले बन रहे हो, तो उस टाइम ये आपका सच्चा और भोला भालापन कहाँ था? इवन भाई टिकटॉक का एक इवेंट होता है जहाँ पर तला रिव्यूज जुल्करनैन से फेस टू फेस पूछता है कि भाई ये सब स्क्रिप्टेड था कि नहीं। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, हाँ स्क्रिप्टेड था क्या ये सारा कुछ? यार मुझे उस चीज से नहीं पता। और मजे की बात तो ये है कि भाई उस वक्त 2 वीडियोस बना के मैं भी इस फेक फाइट को एक्सपोज कर चुका था। तो भाई छोड़ो इस कुत्ते को और अपने भाई को सब्सक्राइब करो, कम से कम शुगल मेला तो देखने को मिलेगा ना। एक और बात मुझे यार याद आ गई, इसने जब अपना पहला घर बनाया था ना, इसके पहले घर में भी फर्नीचर इसका दिलाने के लिए मैं इसको अपने साथ लेकर गया था अपने दोस्त के पास, हनान के पास। वहाँ पर मैंने इसको फर्नीचर दिलाया, हनान के आगे हाथ जोड़े कि प्लीज़ इसको थोड़ी बहुत रियायत कर दे, इसके साथ थोड़ा बहुत कोलैब कर ले, थोड़े बहुत ये तुझे पैसे दे देता है तो इसको फर्नीचर दे दे इसके नए घर का। ये हैं सोशल मीडिया के बदमाश। अबे लुंगारा सोने के लिए बेड तो ले ले पहले अपना इज्जत से लानती। हान बनते हैं ना उनकी हकीकत थोड़ी बहुत अभी मैंने तुम लोगों को बताई है। ये जो साथ में इसके पिंकी घूम रहा होता है ना, ये पिंकी भी जब पहले दिन आया था ना तो तब ये हमारे साथ फोटोज लेने को तरस रहा होता था कि जब भी रजब फ्री हो तभी जल्दी मेरी पास फोटो बना दे, इनके साथ मेरी पास फोटो बना दे, इतनी औकात थी मेरी जान तुम्हारी। अच्छा अब जुल्करनैन की ये बात सुन के पिंकी के अंदर आग लग गई और उसके अंदर की औरत जाग गई और फिर उसने वही किया जो वो शुरू से करती आ रही है, टिकटॉक लाइव ऑन की और कहते ने पिंको जी पिंकी थी पिक्चर लेती सेल्फी लेता था। मैं कदों तेरी मेरे नाल कोई राबते ही नहीं करी, मेरे को तेरा नंबर नहीं एक्सचेंज है, मैं किसी ने मेरी ऐसी आदत ही नहीं है कि मैं किसी ने डायरेक्ट हुआ, मैं कभी जिंदगी तेरी तस्वीर नहीं ली। जगह तस्वीर ले ली फिलहाल बिलफर्ज ले ली तेरी तस्वीर, तो कितने सोशल मीडिया ते दिखा मैनू कितने ली तेरे नाल तस्वीर। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया। सड़ी के
अब तो सच बोल दे भोस के। खैर भाई एक छोटी सी बात करनी थी कि भाई अगर मैं किसी पर रोस्ट वीडियो बनाता हूँ या उसका मजाक उड़ाता हूँ तो उसकी हद सिर्फ वीडियोस तक होती है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको पर्सनल हेट करता हूँ या उससे नफरत करता हूँ। हाँ, इस बंदे से मैं जरूर करता हूँ, इसकी पूरी फैमिली, इसके पूरे चैनल से मैं नफरत करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मैं अगर किसी को भी रोस्ट कर रहा हूँ तो मैं उससे नफरत करता हूँ। इसके अलावा बाकी मैं अगर किसी कंटेंट क्रिएटर से मिलता हूँ जिसको मैं पहले अपनी वीडियोस में रोस्ट कर चुका हूँ तो भाई मैं उसे रिस्पेक्टफुली मिलूंगा। वैसे तो मैं जिस पर रोस्ट वीडियो बनाता हूँ उसको मैं एक दफा ईमेल कर देता हूँ, कोई मेरी ईमेल देख लेता है, वेल एंड गुड है, जवाब दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई जवाब नहीं देता और वो मुझे इन फ्यूचर मिलता है तो भाई उसे मैं एक दफा ईमेल दिखा दूंगा, नहीं तो मैं उससे अपोलोजाइज कर लूंगा। और भाई जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जितने भी, सारे अपने वे में अच्छा काम कर रहे हैं, लगे रहे। मुझे किसी से मसला नहीं है, मैं बस अपने छोटे मोटे शुगल मेले के लिए आता हूँ। बाकी इस वीडियो को मैंने आगे कंटिन्यू करना है तो भाई इस वीडियो पे अगर 100 लाइक हुए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा जिसपे काफी सारे बंदों के रिएक्शन है, जैसा कि रजब ने जुल्करनैन पर रिएक्शन दिया था और कमल आफ्ताब ने भी दिया था। बाकी अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। खैर आज की वीडियो बस अब इतनी थी। अगर अब वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो ना। बाकी विद इन अ मंथ हमारे छोटे से चैनल के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, सब्सक्राइब करके रखो, पता चल जाएगा। बाय। हिसाब से बात करो बेटे, कला नहीं लिखी होती है नसीब में। हम काफी पुराने हैं खुदा सहारे, हम जब भी हम गलती से सीखते। मैं रातों में जागा हूँ भाई, इन लफ्जों से कागज चलाता हूँ भाई। करेंगे हसल नहीं रुकेंगे, कभी नहीं देखा है चीटे। लोग आते घर पे कहते हैं गाता है गाने ये लड़का खराब है, हर लोगों को मौका दिया मैंने।